आप विभिन्न मंच में जाते हैं, फिर भी औपचारिकतावश मंच के नियमों को बता दूं। हरा कहे चलते ही रहना, पीली 5 मिनट से, लाल कहे रुक जाना, बनो जाना अपना देश, जाना अपना देश। चलिएगा, मंच माइक सौंपने से पहले एक लाइन कहना चाहूंगा कि भक्त है भगवान के बचाया नहीं जाता, भक्त है भगवान के बचाया नहीं जाता, भक्त है भगवान के भुलाया नहीं जाता। और प्रभु किया करते हैं भक्तों की हिफाजत, और भक्त को बचाने कोई रावण नहीं आता, रावण नहीं आता। जोरदार तालियों के साथ यह मंच माइक या दर्शक सादर संप्रति बोले श्याम रामचंद्र की जय। सिया रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय हो। जय हो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की पुण्यमयी पावन धरा कथे का छत्तीसगढ़ मोर जन्मभूमि में। हाँ, छत्तीसगढ़ मोर जन्मभूमि में, यहाँ साधु संत के वाणी चंदन लागे यहाँ के माटी। छत्तीसगढ़ी हमर भाखा बानी, छत्तीसगढ़ी हमर भाखा बानी। कौशल्या यहाँ के बेटी और भाचाए श्री राम, छत्तीसगढ़ की पावन माटी, छत्तीसगढ़ की पावन भैया। तो लकई थो बारंबार प्रणाम, तो लकई थो बारंबार प्रणाम। श्री राम शिवरी के घर जन्म ली, श्री राम शिवरी के घर जूठा बोई 28 पावन ग्राम, पावन मंच, पावन भूया, भैंस घोड़ की पुण्यमयी पावन धरा राम कथा गुन गाई, राम कथा गुन गाई, राम कथा गुन गाई। अनंत नामों में, अनंत रूपों में उपस्थित परमात्मा स्वरूप सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम और जोरी जुग पाने। और रामा ही केवल प्रेम प्यारा, यही भाव लेके आप सभी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार। बोले सियापति रामचंद्र की जय हो। सिया के रामचंद्र की जय।
वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दाहिनी गौरीपुत्र पांच देव मिले रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु मंत्र कछु जानो नहीं कीर्तन नहीं आवे बोला बोली भाखा नहीं जाना मैं कैसे कैसे गोरा कैसे सूर्य वो तोला दाई दुर्गा दाई वो तोर चरण परे दाई शीतल दाई वो तोर चरण पर हो दुर्गा दाई
परे हो नानकुन मुरकुरिया के हो नानकुन मुरकुरिया के अंगन में रख दे पा नानकुन मुरकुरिया के अंगन में रख दे पा आजा जाओ मयारू दाई आजा मोर गाँव आजा जाओ मयारू दाई आजा मोर गाँव नानकुन मुरकुरिया के हो नानकुन मुरकुरिया के अंगन में रख दे पा नानकुन मुरकुरिया के अंगन में रख दे पा आजा जाओ मयारू दाई आजा मोर गाँव आजा जाओ मयारू दाई आजा मोर गाँव आजा मैया आजा दाई आजा 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 बोल सियापति रामचंद्र की जय या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान के ताके जुगपद कमली मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाऊं लाल देह लाली लसे अरुधरे लाली लंगूर वज्र देह दानो दलिला जय 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 सिया राम जय 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 सिया राम बोल श्यापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा में गोस्वामी तुलसीदास की जय पावन ग्राम भैंस बोड़ की जय। एक बार जयकारा हो जाते दीदी हो काबर की आपके गांव में इतना कम स्तुति है ना बहुत कम उपस्थिति है एक बार आओ तेकर बढ़ जाए और नहीं आए तेकरो बढ़ जाए बोल श्यापति रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की सभा में गोस्वामी तुलसीदास की बड़े ही पावन प्रसंग और पावन ही उत्सव जहाँ हम सब मिलके राम कथा मंदाग्नि में डुबकी लगाए बढ़ जावा था हम सब मिलके गोता लगाए बढ़ जात हन है ना श्रीमंत रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड और दोहा क्रमांक 192 में चर्चा करना 192 में बाबा जी अपन लेखनी में लिखते का कि विप्रधीन सुर संतहिते लिन्न मनुजे अवतार निज इच्छामित्ति तनु माया गुने गोपार तुलसी माया गुण गोपार लखन श्या रामचंद्र की जय
पवन सुत हनुमान की जय। बाबा जी के शाब्दिक भामा कथे का कि ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हम उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। बाबा जी जिन भावला लिखी आदरणीय समाज वही भावला मैं आपन के समक्ष जस के तस रखे के प्रयास करे बढ़ जावत हूँ, ताकि आप मन कहो कि कुलियारी की मंडली आए रहा अब ये कथा संगमा पवन प्रसंग में चर्चा करी है ना। तो श्रीमद रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड, वैसे तो संत बाबा 7 कांड लिखे 7 कांड कथे का कि प्रथम कांड है बाल रसीला। हाँ, प्रथम कांड है बाल रसीला जन्म युहा राम की लीला। द्वितीय अध्याय कांड प्रकाशा पीता वचन रघुवर वनवासा। पुनि अरण्य किष्किंदा भाखयो तहाँ सुगुरी शरण महाराखयो। पंचम सोपान में कथे का कि सुंदर सुंदर कांड सुहावन और युद्ध कांड में हमारे रावण। सप्तम उत्तर कांड परम अनुपा तहाँ राम कौशल भूपा तहाँ राम कौशल भूपा। लखन श्या रामचंद्र की जय। और मोर भाग में पावन प्रसंग 2 क्रमांक 192 में चर्चा करना है। तो जाना आदरणीय समाज कि आखिर गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा अपन लेखनी में 192 में ये भावला काबर लिखिस का विप्रधेनु सुर संलिन्न मर्ज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनई व विधि सब संत। हरि की कथा अनंत, ओकर गुण अनंत, ओकर रूप अनंत, ओकर कथा घला अनंत है ना। संत ज्ञानी मन महात्मा मन करोड़ों बार जन्म ले फिर परमात्मा के पारला नहीं पा सके। वही प्रकार के महु एक अबला नारी आपो मन नारी दीदी हो, महु एक नारी हरो मोर में न ज्ञान है न भक्ति न ही वैराग है। फिर बाबा जी मन लिखनी में कथे का कि कभी न हो न चतुर खाऊं। हाँ, कभी न हो न चतुर खाऊं मति अनुरूपी राम गुण गाऊं। मति अनुरूपी राम गुण गाऊं। हो सकती राम कथा कहते कहते मोर बोली भाखा मत त्रुटि हो थी ओकर निस्संदेह आपसे क्षमा याचना करते आप ला ले चलथो कथा प्रसंग की यात्रा। आदरणीय समाज भगवान श्री रामचंद्र जी जन्म ले तो कहाँ जन्म ले? अयोध्या है ना। अयोध्या में जन्म ले दीदी हो। और काकर वन पर जन्म ले ना है ना। तो भगवान मनुष्य अवतार ले कि हमर मन पर जन्म ले। जब जब होई धर्म के हानि। हाँ, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमान। जब जब ये धरती में पाप पड़ते, जब जब ये धरती में अत्याचार होते है ना, तो भगवान ला कोई न कोई रूप में आना पड़ते दीदी हो है ना। तो कौन से रूप में? इसकी मनुष्य रूप अवतार लेके है ना। भगवान हाँ ये धरती माँ नर लीला करे बर एक मनुष्य अवतार लेके आए हमर मन की दुख लहरे बर, हमर मन की पाप लहरे बर। आज भगवान श्री रामचंद्र अखिल ब्रह्मांड राजा रामचंद्र जी जेकर पिता है दशरथ है ना। दशरथ जेकर जीव के जीवन में दशरथ है प्राण अपान समान यान कुकर्म नाग धनंजय। ऐसे राजा दशरथ के जीव के जीवन में दशरथ है जेकर रथ 10 दिशा में दौड़ते। जेला करते चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के बड़े बेटा राम है ना। आज भगवान राम मानुष्य अवतार लेके इसका कि प्रधेनु सुर संलिन्न मर्ज अवतार है ना। और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो आओ ये प्यारा प्रसंग में चर्चा करे के पहले हम भजन के भाव ला जाना फिर कथा में चर्चा करता। बोले श्रीपति रामचंद्र की जय। सिया की रामचंद्र की जय।
चंदन में खुशबू है। कथे कहा कि चंदन में खुशबू दीपक में ज्योति, ऐसे श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथ के हर शब्द दोहा चपाई सोठा छंद मोती सजनों मोती। काबर के श्रीमद् रामचरितमानस समाज के परिवार के शोषित और पीड़ित लोग कहानी है। हाँ, ग्लानि से भरा हुआ राज्य दशरथ की कहानी, अपनी पुत्री के विवाह से महाराज जनक बेटी की कथा, पंख कटे जटायु जी की कथा, प्रेम सागर में डूबता केवट जी की कथा, पथराई अहल्या की कथा और अपने ही बड़े भाई के मुष्टिका से मार खा सुग्रीव कथा और एक है लात खाई भीषण की कथा। तो यहाँ पर कथा नहीं बल्कि कथा सुने से व्यथा दूर होते दीदी हो। तो वो कैसे कि बाबा जी लिखिस कहा कि विप्रधेनु सुर संत लिन्न मर्ज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, है ना। तो जानन का कि विप्र मतलब का होते, है ना। विप्र मतलब होते विवे, मतलब होते विवेक, है ना। विप्र वी मतलब होते विवेक और प्र मतलब होते प्रधान, है ना। और श्रीमद् रामचरितमानस में विप्र मतलब होते ब्राह्मण, है ना। विप्र के मतलब होते विवेक ज्ञान, है ना। और प्र मतलब होते प्रधान। और श्रीमद् रामचरितमानस भाषा में कथे का विप्र मतलब होते ब्राह्मण और धेनु मतलब होते गाय, है ना। जिन गाय में हमार 34 कोटि देवी देवता, जिन हम हिंदू धर्म से जुड़े, जिन हम सनातन धर्म से जुड़े, जिनमें 34 कोटि देवी देवता विराजमान है गौ माता की ओकर देह में, है ना। और का कि सूर मतलब होती देवता, है ना। सुर मतलब होते देवता और संत मतलब होते हम समस्त संत समाज। इस जम्मू के हित पर आज भगवान लिन्न मनुज अवतार, है ना। ये जम्मू के हित के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य अवतार ले हैं। जग कारण तारण भव भंज धनि भार की तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुष्य अवतार, है ना। भगवान श्री रामचंद्र मानव रूप अवतार ले बरा इस जगला तारे बर, है ना। इस जगला हम सब ल तारे बर, एक कलयुगी जीव ल तारे बर भगवान श्री रामचंद्र जी ये मानव रूप मनुष्य रूप दे धर किया है ना। का कि निज इच्छा निर्मित नो माया गुण गोपार, है ना। काकरो इच्छा से नहीं बल्कि अपन इच्छा से त्रिगुणात्मक रजोगुण से हटके, तमोगुण से हटके और सतोगुण से हटके, माया से परे, माया से हटके आज भगवान श्री रामचंद्र जी का कि अपन इच्छा से जन्म ले। त्रिगुणात्मक दैविक भौतिक तापा राम काज नहीं कोई व्यापार। देखो भगवान श्री रामचंद्र जी बिना कर्म बंधन से, है ना, बिना कर्म बंधन से, बिना इंद्रिय से दूर परे होके आज भगवान एक कलयुग के जीवला तारे बरस। तभी तो बाबा जी लिखिस का कि जोग लगन ग्रह बारती थी सकल भय अनुकूल। बाबा जी के वो एक दोहा है का कि जोग लगन ग्रह बारती थी सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जित राम जन्म सुख मिल। कई जन मन कथे कि भगवान जन्म ले, कई जन मन कथे कि भगवान अवतार ले और कई जन मन कथे काले प्रगट ले, है ना। तो भगवान जन्म भी ले, जब जब हुई धर्म के हाने बाढ़े असुर अधम अभिमान में कहो ना कि जब जब धरती में पाप बढ़ती, जब जब धरती में अत्याचार बढ़ती तो भगवान ला जन्म ले ला पड़ते, अवतार ले ला पड़ते का कि राम जन्म सुख मिल। ये राम के जन्म से हमला सब जीवला एक कलयुगी जीवला सुख मिला थे आदरणीय समाज, है ना। और का कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाल कौशल्य हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। ऐसे भगवान राम अनंत अनंत गुट कथा अमित विस्तार, जे आचर्य मान है जिनके विमल विचार। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र राम कहानी आदरणीय समाज, राम तो हर जगह, है ना, जेकर रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड। ऐसे भगवान राजा रामचंद्र जी अपन इच्छा से जन्म ले हैं, है ना, अपन इच्छा से। राम अनंत है ना, एक अनी अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परगामा, व्यापक विसर भगवाना ते धरि दिया चरित कृत नाना। भगवान नाना प्रकार के चरित्र धरते दीदी हो। ऐसे भगवान ला हमारे जीवन में धारण करना है, देन का कि निज इच्छा से अपन इच्छा से जन्म ले, हमारे मन के दुख ला बांटे बर, हमारे मन की समस्या हर कर आज भगवान आपके पावन ग्राम भैंसबोर्ड में जन्म ले दीदी हो, है ना। जोग लगन, है ना। तो जोग मतलब होती जीवला इस संसारी के परमात्मा से जोग यानी जोड़ना है ना। जोग लगन ग्रह पारती थी, तो जोग मतलब होती कलयुगी जीव, ये जीवला परमात्मा के पावन चरणों में जोड़ना
है ना, लगन, है ना। तो हमें संसारिक जीव में लगन नहीं करना है, बल्कि एक कलयुगी जीव ला, इस शरीर ला परमात्मा के पावन चरणों में लगन करना, परमात्मा के पावन चरणों में लगन। ग्रह 9 ग्रह है ना, उनका तिथि मतलब 16 तिथि होते, तो बार होते 6 दिन के बार होते। तो ये 5 चीज मिल के भगवान श्री रामचंद्र जी जे में कोई पंचांग की आवश्यकता नहीं हुई, है ना। जोग लगन ग्रह बार तिथि 5 तत्व मिल के भगवान ला कोई पंचांग की आवश्यकता नहीं मिली, बल्कि आज हमारे समाज में हमारे कलयुगी जीव में परिवार में अगर कोई जन्म लेते ना, कोई बेटी अवतार लेते, कोई बेटा अवतार लेते, जन्म लेते ना, जन्म कथे अवतार नहीं का है ना। जिन हमारे कलयुग में आज परिवार में जो जन्म लेते ना, जन्म कथे अवतार नहीं का है। तो आज भगवान जन्म ले ना तो बोला पंचांग की आवश्यकता नहीं पड़े, लेकिन हमारे समाज में हमारे परिवार में कोई बालक के जन्म होते, कोई बेटी के जन्म होते, मतलब पंचांग की आवश्यकता पड़ते, है ना। आज ऐसे भगवान ला न तो पंचांग की आवश्यकता पड़ी, कुछ भी नहीं। और आज जन्म भी लीस तो हमार अपन इच्छा से, ऐसे परमेश्वर श्री रामचंद्र जी, राम कोई राम नो है आदि निशन, राम तो राम तत्व है, मर्यादा में रही की, धर्म में की, राम सेतु से जोड़ना है ना। जन्म ले ही भगवान हा तो एक जीव ला राम सेतु से जोड़ना है, धर्म सेतु से जोड़ना है, तभी जीवन सार्थक हुई। ऐसे राम के कथे कहा कि विप्रधेनु लिन्न मन अवतार, भगवान मानुष रूप में अवतार ले दीदी हो, मानव रूप में अवतार ले कहा कि निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, है ना। त्रिगुणात्मक कर्म बंधन से, माया से मुक्त होके, त्रिगुणात्मक है ना, त्रिगुणात्मक कहा कि रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, त्रिगुणी त्रिगुणात्मक तिलकते रजोगुण तमोगुण और सतोगुण से हट के माया से परे, माया से दूरिया के आज भगवान हमार मन पर जन्म ले। ऐसे भगवान के पावन चरणों में नमन करते हुए आइए एक प्यारा सा भजन फिर कथा प्रसंग से जोड़े के प्रयास करता। बोले श्रीपति रामचंद्र की जय। सिया की रामचंद्र की जय। मोर चोला छटपटा थे, नहीं जानो का हो जाते, मोरे रामा आओ बसो मोरे हृदय मां। मोर चोला छटपटाते, नहीं जानो का हो जाते, मोर चोला छटपटाते, नहीं जानो का हो जाते, मोरे रामा आओ बसो मोरे हृदय मां, मोरे राघो आओ बसो मोरे हृदय मां। मोर चोला छटपटाते, नहीं जानो का हो जाते, मोर चोला छटपटाते, नहीं जानो का हो जाते, मोरे रामा आओ बसो मोरे हृदय मां, मोरे राघो आओ बसो मोरे हृदय मां।
पे बैठे भैया मन भी, तो एक बार जयकारा हो जाए, दोनों हाथ को उठाकर बोले सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। हाथ को नीचे नहीं करना है, दोनों हाथ को उठाकर भगवान के प्रेम में झूमना है आप सब लोग। मोर चोला छटपटाते नहीं जानो का हो जाती, मोर चोला छटपटाते नहीं जानो का हो जाती, मोर रामा आओ बसो मोर हृदय मां, मोर राघव आओ बसो मोर हृदय मां। जयकारा हो जाए, बोले साचे दरबार की, सियापति रामचंद्र की। आना न राम मोर, आना न राम मोर, आना न राम मोर, आना न राम मोर। तेरे सच चोला मोर तोरी दरस बत, तेरे सच चोला मोर तोरी दरस बत। आना न राम मोर, 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 आना न राम बोले श्यापति रामचंद्र की जय। भक्ति के बिना भगवान मिले नहीं, कथे का कि भक्ति के बिना भगवान मिले नहीं, और बाती के बिना दीपक जले नहीं, बाती के बिना दीपक जले नहीं। दीदी हो भगवान ने हमको क्या नहीं दिया है ना, भगवान ने हमको क्या नहीं दिया, बल्कि हमने भगवान को कुछ नहीं दिया, तो दिया क्या दिया है ना। तो दीदी वो हमन पिसान के दिया जलाथन है ना, ओ दिया में तेल डाल वो घी डाल भी तो बुझा जाते है ना ओ दिया। लेकिन एक ठन ओ दिया थे चिमनी मिट्टी तेल वाला, वह दिया बुझा जाते। लेकिन राम नाम मन देवदर जे देहरी द्वार, राम नाम के जो मणि न दीदी स्वतः प्रकाशित है ना, मुख्य रूपी द्वार में हमें राम नाम के सुघर 2 अक्षर रखबो है ना, तो हमार अंतःकरण में बाहर और भीतर उजाला करे
हम चौखट में अगर वो दिया ला जलाबो तो है ना, तो अंदर भी उजाला और बाहर भी उजाला। इस तरह से राम नाम के सुखरे दो अक्षरे हमारे जीवन ला सार्थक बनाते, सफल बनाते दीदी हो। तो आज भगवान विप्रधेनु है ना, ब्राह्मण और सूर मन की, देवता मन की, संत मन की हित करे बर जन्म। ये पहली भगवान ना कहा ऋषि है ना, तो भगवान सबसे पहली मनु राजन, राजा मनु के घर आदि पुरुष है ना, सबसे पहले आदि पुरुष कहले तो मनु राजन है ना। और ओकर पत्नी महारानी मनु शत्रुपा है ना, ये आदि पुरुष ऋषि, संसार के आदि पुरुष। जब मनु राजा और माता शत्रुपा परिवार ल छोड़ के संसारिक जीव ल त्याग करके, माया मोह ल त्याग के ना 23,000 वर्षों तक तपस्या कर, 23,000 तक तपस्या करत रहती। तो तपस्या करते करते ना वहां पर भगवान पहुंच जाते जहां मनु राजन तपस्या करत रहते। तो वहां पर भगवान कथे का कि राजन आपकी तपस्या से मैं भली भांति प्रसन्न हूं, बोलो आपको क्या चाहिए है ना। भगवान कथे कि हे राजन आपकी तपस्या से मैं भली भांति प्रसन्न हूं, बोलो आपको क्या चाहिए। तो कथे क्या मैं जे मांगू तो मोला देवे का बेटा, इसे कथे मोला तोर जैसे बेटा चाहिए, का मोला मिल सकते तोर जैसे बेटा। तो वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखिस का कि छोई गति दान शिरोमणि कृपा निधि नाद करहो सत्य भाव, चाहो तुम्ही समान सुत प्रभु राम कवन दुआवो है ना। कथे कि मोल तोर जैसे पुत्र चाहिए, मोला तोर जैसे बेटा चाहिए। तो कथे मोर जैसे मैं कहाँ से लाऊं, अगर मोर जैसे बेटा चाहिए तो मैं कहाँ से लाऊं मोर जैसे बेटा। फिर माता शत्रुपा के पास पहुंचे। माता शत्रुपा की तपस्या ला देखते देखते भगवान प्रकट हो जाते। भगवान कहते माता श्री आपकी तपस्या ला देख के मैं भली भांति प्रसन्न हूँ, बोलो आपको क्या चाहिए। माता शत्रुपा कहते हे भगवंत मोला तोर जैसे बेटा चाहिए, कहाँ मिल सकती मोला तोर जैसे बेटा है ना। माता शत्रुपा कथी मोला तोर जैसे पुत्र चाहिए, का मिल सकते। तो मोर जैसे पुत्र में कहाँ से लाऊं, मैं ही तोर बेटा बन के आ जाऊं। तो ओकर लिए बाबा जी लिखिस का कि सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह, सोई वेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा कर देहु, हम ही कृपा कर देहु। आज मनुष्य शत्रुपा के यहाँ आज भगवान है जिन्हा प्रकट हो जाते दीदी हो। और आज यही मनुष्य शत्रुपा माता कौशल्या और राजा दशरथ के रूप में आज भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या की धराधाम धरती में प्रकट हुए, धरती में जन्म ले है। ऐसे भगवान निज इच्छा से, काकरो इच्छा से नहीं बल्कि अपन इच्छा से, दैविक भौतिक ताप है ना, भौतिक ताप से भी दूर परे हट के आज भगवान इस जग के कारण के लिए, इस जग के निवारण के लिए, इस पृथ्वी की भाल लहरी पर हम सब पर आज जन्म ले भगवान श्री रामचंद्र जी है ना। निज इच्छा से भगवान राम जिन हम राम ला लेबो तो राम कथन तो कितना अंतःकरण में एक कलयुगी जीव मन पर तो गोस्वामी तुलसीदास जी राम ला लिखना है ना। कलयुग तरन उपाय न को राम भजन रामायण दो, कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नुर तरही पार। कलयुग के जीव बर गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ये राम नाम के सुखर मंत्र न लिखी थी, मंत्र लिखिस है ना। हम कुछ अच्छा करना चाहतन, कुछ सुनना अच्छा चाहतन, कुछ अच्छा करना चाहतन, कुछ अच्छा देखना चाहतन, तभी तो हमारे जीवन में वैराग्य ही भाई है ना। हम ही चला नहीं कर सकन, न हम अच्छा देख सकन, हम अच्छा सुन सकन, न अच्छा खा सकन, न अच्छा पी सकन है ना, न हम अच्छा बोल सकन। तो हमारे जीवन में वैराग्य ही करनी है। जब तक जीव के जीवन में है ना वैराग्य नहीं है, भक्ति नहीं, तो हम भगवान ला पा सकन नहीं पा सकन। काबर की राम अनंत गुण कथा अमित विस्तार, राम तो हर जगह व्यापक रूप में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रीमित प्रकट हुई मैं जाना। भगवान हर जगह व्यापक रूप में है ना। राम कहानी समाज राम तो हर जगह है व्यापक रूप में। कहूँ तो इस माइक में भी राम, मेरी राम कहानी जिसकी रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड। ऐसे राम आज धराधाम धरती मका कि निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, अपन इच्छा से जन्म ले। ऐसे परमपिता परमेश्वर ला हम का छोड़ सकता नहीं छोड़ सकते। हम सनातन धर्म से मानने वाला, हम हिंदू धर्म से जुड़े हैं, तो हमारे जीवन में राम होना चाहिए
है ना। राम में और काम एक जगह नहीं हो सके। राम ला अगर लाना है तो हमला काम ला त्याग ले पड़ी, है ना। राम और काम एक जगह नहीं हो सके आदरणीय संत समाज। आज वही प्रकार की माता कौशल्या आदि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत है ना। आज भगवान श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के गोद में भय ग्लानि सुत मोरे नाहे। राजा दशरथ ला ये दुख इसका कि मोर तीन तीन झन नारी कौशल्या आदि है ना। तो कौशल्या से तो कौन कौन आदि रही सोई कौशल्या आदि मतलब कौशल्या के संगे संग ओकर दू झन औ पत्नी रही से। तो कौन कौन सुमित्रा कई तबियत बाबा जी लिखिसगा कि कौशल्या आदि नारी कौशल्या आदि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत है ना। जिन आचरण में निपुण है, जिन पति चरणों में अनुराग है, जिन पति चरणों में प्रेम है। लेकिन मोर घर एको झन बेटा नहीं, मोर घर एको झन चिराग नहीं है। ये गलानी भी राजा भय ग्लानि सुत मोरे नाहे। राजा दशरथ ला गलानी और आज राजा दशरथ ला जब गलानी है तो विश्वामित्र जी के ओकर सानिध्य में जाते। विश्वामित्र कौन है ना। तो विश्वामित्र राजा दशरथ के राजगुरु अयोध्या के गुरु हरे वो हम। और वाकई में संत समाज जब तक हमारे जीव के जीव में गुरु नहीं रहेंगे ना तो हम भगवान ला नहीं पा सकन। इस कटु सत्य है। हम सब जीव के जीवन में एक गुरु के होना, एक गुरु के सानिध्य में होना। गुरु ही प्रेरणा के स्रोत हरे। गुरु हमला अच्छा मार्ग सिखाते, गुरु हमला भगवान कर जाए के मार्ग दिखाते। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बल्लिहारी गुरु आपकी गोविंद देव बताए, है ना। गुरु ही हमला परमात्मा के पास जाए के रास्ता बताते। और आज वही गुरु वशिष्ठ जी है जिन परमात्मा राम ला अयोध्या के धरा धाम में लाए के प्रयास गुरु वशिष्ठ जी के से। गुरु वशिष्ठ जी के माध्यम से यज्ञ होते संत समाज। और वही यज्ञ से जब अग्नि निकलते ना, अग्निदेव प्रकट होती तो वहां से चारों में खीर लेके प्रकट होते। और आज जब वो चारों में खीर प्रकट लेके होते ना तो कौशल्या आदि नारी प्रिय है ना। कौशल्या ला घला आधा देते, आधा के आधा हिस्सा ला कई ला देते। और कई ला जो आधा हिस्सा देते वो आधा हिस्सा ला फिर माता सुमित्रा ला देते, है ना। ऐसे करके भाग करके और वही खीर जब ग्रहण करते तो आज राम लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे बेटा जन्म लेते। कहाँ तो धराधाम अयोध्या के उस भुइया में, आपके पावन ग्राम में कहूँ तो भैंसबोड़ में, जहाँ राम नाम के सत्संग होते, जहाँ राम नाम कथा सत्संग में हम सब राम कथा मंदाकिनी में डुबकी लगाथन ना, गोता लगाथन। यही अयोध्या कहलाते दीदी हो, यही भगवान रामचंद्र के मस्तिष्क कहलाते। हाँ, संत मिलन को जाइए तजमा मोह अभिमान, जीव जीव पग आगे बढ़ी कोटि यज्ञ समान। अभी हमने कर बैठे ना साल के 362 दिन में 3 दिन से राम कथा मंदाकिनी में डुबकी लगावो, गोता लगावो। फिर हमें कलयुग जीवे करा के बैठ सकबो कर नहीं बैठ सकन, हमने कर ताली बजा सकबो कर नहीं बजा सकन, है ना। तो अगर राम ला पाने तो हमारे जीव के जीवन से मोह ला निकाले पड़ी, है ना। तो इकल्ले कैसे मोह निकले, बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिनु मोह न भाग। बाबा जी लिखिस का कि बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। दीदी हो सत्संग करबो न तब मोह भाग थे। अब मोह भागी तो परमात्मा के पावन चरणों में रति मतलब प्रेम बनी, है ना। तबियत किसका कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति ममा कथा संगा। भक्ति के प्रथम सोपान है सत्संग और रति होते ना। जब तक हम सत्संग में प्रेम नहीं करबो, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम का गुण, श्रोता वक्ता में आदान प्रदान होना चाहिए। मैं कहा था आप मन सुना तो, और जब तक आप जिला कहो वो सवाल के जवाब मैं नहीं करूँ तो नहीं बने, है ना। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता और वक्ता एक समान होते दीदी हो, है ना। तो यही प्रकार का भगवान लपाना है और भगवान लपन जीवन में धारण करना है तो हमला सत्संग अति अनिवार्य है। ना जाने जाए पल भर के सत्संग से, आप जैसे संतों के संग रही की संचित पुण्यों के प्रतिफल से ना जाने जाए हमला पल भर के सत्संग पे हमला ऐसे कौन से जड़ी बूटी मिल सकते, ऐसे कौन से हमला वो दवाई मिल सकते, जीवन से हमारे जीवन सार्थक हो सकते। हम सागर नहीं अपितु भव सागर ले पार हो सकता है ना। हाँ, भव सागर ले पार, भव सागर ले पार होना है तो केवल हमारे जीवन में राम नाम ही सार है। जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, जी हाँ, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं। दोनों कभू न ठहरी रवि रंजनी एक ठाम, रवि और रंजनी एक ठाम। रात और दिन एक जगह स्थिर नहीं हो सके। अगर रात्रि है तो सूर्य को आना ही पड़ेगा और सूर्य है तो रात को जाना ही पड़ेगा।
राम और काज एक जगह स्थित नहीं हो सके। तो हमारे जीवन में राम काज बिनु मोहे कहाँ विश्राम। आज देखो ना परसों तो हनुमान जी अतुलित बल धामम, आज राम ला पाए बर एक भक्ति ला खोजे बर जाते 100 योजन समुद्र पार कर राम नाम के सुघर मुंदरी ला मुख रूपी मुख में रख के 100 योजन समुद्र ला पार करते। तो राम हमला कैसे मलही, तो राम ला पाए भर हमारे सत्संग कर ले। आप जैसे संतों के संग बन के निर्मल मंजन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन से है ना, निर्मल मन से हम भगवान ला पूजबो तो निस्संदेह में कोई शक नहीं दीदी हो कि भगवान हम आरुक पा सकते हैं। राम राज्य लाने वाला और रावण राज्य लाने वाला केवल हमें कलयुगी जीव हरण। अगर मानव की बुद्धि बिगड़ती, जी हाँ, अगर मानव की बुद्धि बिगड़ती तो रावण राज्य, और वही मानव की बुद्धि सुधरती तो राम राज्य। राम राज्य तो राम राज्य लाना है। तो एक प्यारा सा भजन फिर कथा संग से जोड़े के प्रयास करता हूँ। बोले श्यापति रामचंद्र की जय हो। सिया के रामचंद्र की जय। बन गया है दिल तेरा ही दीवाना, धीरे धीरे से मुरली बजाना। कितना प्यार है तुमसे मेरे कान्हा।
कैसे दीदी हो? मंदिर कहाँ बना है? जोर से बोलो, मोला नहीं सुनावा था। अयोध्या कहाँ बना है? एक बार जयकारा हो जाए, बोले सियापति रामचंद्र की जय जय सियापति रामचंद्र की। ये हमारे पाछू वाले भैया मन को कहीं जयकारा नहीं लगा, नींद आवा थी कैसे लागत। आप सबसे विनती है, निवेदन, दोनों हाथ को उठाकर जयकारा लगाना है और झूमना है आप सब लोग। बोले साचे दरबार की सियापति रामचंद्र की। हाथ को नीचे नहीं करना है, भगवान के प्रेम में आप सब लोग झूमना है, दोनों हाथ को उठाए रहो। हर घर में एक ही नाम जय श्री राम, हर घर में एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में एक ही नाम जय श्री राम, हर घर में एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। सिया के राम चंद्र की जय। प्रमादरणीय समाज, अभी आप हम सब मिलकर राम कथा मंदाकिनी में डुबकी लगाथन, गोता लगाथन, है ना। और पावन प्रसंग है श्रीमद् रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड की यात्रा, जहां हम 192 में 192 में चर्चा करथन कि बाबा जी लिखते का कि सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बाणी, संभ्रम चली आई सबरानी, हर्षित जहां तहां धाई दासी, आनंद मगन शकल पुरवासी। देखो भगवान श्री रामचंद्र जी अब जन्म लेना, और जन्म ले तो एक रोए की घला लीला करत है दीदी। वो भगवान काबर की ना, भगवान श्री रामचंद्र जी अनेकों प्रकार की लीला करिस। बाबा जी लिखिस ना कि का अति विचित्र गुप्पति चित्र जान ही परम सुजान, जे मति मंदी जानी हृदय धरी कुछवान। भगवान नाना प्रकार के लीला, है ना। कैसे तो जब भगवान श्री रामचंद्र पलला में रहते ना दीदी हो, है ना, तो माता कौशल्या, है ना, जब पलना में जाग देखते ना तो पलना में सूते रहते, और रसोई में जाकर देखते तो रसोई में भोजन ला हेर हेर के खाते रहते, निकाल निकाल के। तो माता कौशल्या कहते कि ती कौन से रूप में हंस, ते मोर बेटा हरस के ते भगवान हंस, वास्तविक रूप ला तो दिखा। तो वहां पर भगवान मंद मंद मुस्काते का कि कीजय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जी गावई हरिपद पावई, ती नर पर ही भोगूपा, है ना। भगवान जब कथे भगवान ला माता कौशल्या हो तो भगवान रोदन करते, है ना। और देखो भगवान घला ये जीव ला रोवा देते, है ना, जो माया से ग्रसित रहते, है ना, माया से ग्रसित के संसारिक जीव ला। और माता तो ज्ञान हरे भाई, माता कौशल्या वहू ला रुला देते। भगवान ला कथे कि ते अगर मोर बेटा हरस, और जैसे एक महतारी 9 महीना के बाद एक शिशु ला जन्म देते, एक बेटी ला जन्म देते, एक बेटा ला जन्म देते, और जैसे जन्म देते तो कथे लड़का मन जब जन्म देते तो मैं कहाँ आ गए कथे ना, तो वही लीला मुला ते दिखा दे, है ना। तो वहां पर भगवान नाम रोई की लीला करते का कि सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आए सब रानी। और जैसे भगवान रोते ना तो सबको रानी दौड़त दौड़त आ जाते महल में। तो सबको रानी कौन कौन हरे, अब कौशल्या के सामने तो भगवान लीला करते, है ना, माता कौशल्या के सामने। तो वहां जम्मू रानी रहती ना, तो माता कौशल्या माता कई जम्मू झन दौड़त दौड़त आते। काबर की अयोध्या की धरा धाम में कोई चिराग नहीं, साधन नहीं, समान कोई पुत्र नहीं रिसे, कोई औलाद नहीं रिसे,
है ना। और जब एक एक नहीं 4 पुत्र के यहाँ जन्म होते अवतार लेते ना, तो वहाँ जम्मू अयोध्या की माता श्री कौशल्या आदि नारी है ना, कौशल्या के साथ सुमित्रा कई के साथ जम्मू पूर्वासी नर रूख रही पेड़ पौधा जम्मू पशु पक्षी मन गला भगवान की करुण पुकार, भगवान के रोह के आवाजा सुनते दीदी। इतना ब्रह्मांड भगवान राम के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है ना। जब भगवान रोते ना मुंह खोलते ना, तो ओकर रूप में ओकर मुख में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, तब जानिस कि नहीं ये भगवान है ना। तब जानिस का कि ब्रह्मांड अपन चतुर्भुज धारण करते। माता कौशल्या अति आनंद की आज मैं एक पुत्र भगवान के रूप में पावा था। कौन महतारी ने चाहे दीदी है ना कि आज मैं अपन पुत्र परमात्मा के रूप में देखना चाहता हूँ। अगर एक घर में एक राम भक्त हो जाते ना, तो ओकर 21 पीढ़ी तरथे कथे दी 21 पीढ़ी। अब ये जरूरी घर में एक राम भक्त का होना अति आवश्यक है। अगर घर में एक राम भक्त हो जाए ना, तो निस्संदेह राम राज्य हमारे कलयुगी जीवन ला सकथन। मैं कहूँ ना कि राम राज्य बनाने वाला और रावण राज्य बनाने वाला हमें कलयुगी जीवन है ना। तो राम राज्य कैसे लही कि राम ला हमला जानना है। राम कौन है ना। राम अनंत, अनंत गुण कथा अमित विस्तार। राम अनंत है दीदी हो, अथाय अनंत है। राम सागर है ना। और यही राम लपाए बर माता कई परमात्मा राम ल श्री राम बनाए के खातिर अवधवासी के अवध के राजा नहीं बना के जंगल के राजा बनाते। आज भगवान नौकरी पर तो जन्म लेगा है ना। आज भगवान दंडक वन में जहाँ रावण के हजारों निचर संत मंडली में यज्ञ हवन पूजा पाठ करने दे, बोला मारने वाला बचाने वाला तो कौन है मोर राम। माता कही किसके राम ही नाश करते विनाश कर सकते रावण ला। रावण के हजारों निशाचर ला नाश करे बार आज दंडक मतलब सुहावना बने दीदी हो, जहाँ विश्व जगत के लिए विश्व कल्याण के लिए आज विश्वामित्र यज्ञ करे ना, तो यज्ञ में रावण के हजारों निशाचर मन मोड़ी मन ला डाल दे, हाड़ा गोड़ा ला डाल दे। एकर से विश्वामित्र त्राही हो गई से। तो आज विश्वामित्र परमात्मा राम ला ज्ञान ला लेगे बर, वैराग्य लेगे बर। एक विश्वामित्र घला एक गुरु हो के परमात्मा की शरणागत हो गए है ना। विश्वामित्र घला परमात्मा की शरणा एक ज्ञान ला पाए बर, वैराग्य ला पाए बर एक गुरु के सानिध्य हो जाते। आज हमारे जीवन में राम होना अति आवश्यक। बाबा जी का लिखते कि हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। भगवान ला देखे बर दौड़े दौड़े पूरा दासी मन घला दौड़ा थे। तो काकर दासी, तो माता कौशल्या के दासी, कई के दासी, सुमित्रा के दासी, जम्मू वहां जितना अयोध्या में दासी बन के रहते भगवान ला देखे बर है ना। भगवान ला कौन नहीं देख, भगवान ला तो ये जीव देखे बर तरसते, लेकिन हमला भगवान प्राप्त नहीं हो सके, भगवान हमला मिले नहीं सके। भगवान हमला कैसे मिले है ना। तो यह हमार माया रूपी पर्दा ला हटा रखे दीदी। ये जीव से माया रूपी पर्दा है ना। माया रूपी पर्दा कहा रे, जब हम अज्ञानता की ओर जाता हम ज्ञान ला पा नहीं सकत है ना। तो ज्ञान ला किससे पावो, अस्तो माँ सदगमय तमसोर माँ ज्योतिर्गमय है ना। हमला अंधियार से उजाला की ओर जाना है, अज्ञान से हमला ज्ञान की ओर जाना है, तब हमारे जीवन सार्थक बन सकते और हमारे जीवन में राम आ सकते। बाबा जी लिखते का कि दशरथ पुत्र जन्म सुनी का न मानव ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीर चाहत उठत करत मति धीरा। लखन श्री रामचंद्र की जय। देखो जब दशरथ पुत्र है ना, दशरथ पुत्र राम की जब जन्म होते ना आदर्श समाज, तो सब जन आनंद से परमानंद, अति आनंद, उमगी अनुरागा। इतना राम लपाए बर, एक भगवान ला देखे बर, एक ब्रह्म ला देखे बर है ना। अब ब्रह्म को नहीं तो भगवान आए है ना। भगवान एक ब्रह्म ला देखे बर एक जीव तड़फत रही से, अब वही ब्रह्म ला देखे बर होता कि जम्मो जीव नर नारी रूख रही पेड़ पौधा जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। जड़ लगला भगवान बनेस है ना, और चेतन लगला भगवान बनेस। अब वही ला देखे बर होता कि जम्मो जीव पूर्ववासी आज ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्म के आवेश में समा जाते, एक जीव परमात्मा की शरणागत हो जाते। तो जीव कौन है, हमन तो हरन जीव है ना। एक कलयुगी जीव भगवान के ब्रह्मानंद प्राप्त हो जाते।
राजा दशरथ जेने एक पुत्र ला, है ना, एक पुत्र परमात्मा के रूप में पैसे जेकर 10 जीव 10 प्राण, राजा दशरथ के 10 जीव 10 प्राण, प्राण अपान समान यान कुकर्म नाग धनंजय, ऐसे राजा दशरथ के 10 जीव, अब ये 10 जीव आत्मा सो परमात्मा ला एक पुत्र ला, एक बेटा के रूप, एक पुत्र ला भगवान के रूप में पैसे, है ना। कामन अपन पुत्र ला भगवान के रूप में पा सकन, नहीं पा सकन, हमन काबर की कलयुगी जीव हरन, नहीं पा सकन, कतको प्रयास करबो तो बोल नहीं पा सकन। तो हम लगा राम जैसे बेटा पाना यदि हो तो हमारे घर में सबसे पहले तो माता पिता ला और लड़का ला शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना अति आवश्यक है। सबसे भूल हमन करथन का कि माता पिता मन हम लड़का मन ला पढ़ाथन, बेटा ला पढ़ाथन, बेटी ला पढ़ाथन, लेकिन हम संस्कार नहीं दे सकन, ये सत्य है ना। माता पिता मन अपन उम्र के सारी तमाम कमाई ला बेटा में लगा देते कि मोर बेटा एक दिन पढ़ के यही पढ़ लिख के ही डॉक्टर बनी, इंजीनियर बनी और आज समाज में मोर नाम ला रोशन करी, लेकिन आज इसे बहुत कम हम लोग समाज में दिखेला मिलते। श्रीमद रामचरितमानस के ये चार पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों पुत्र प्रातः काल उठी की रघुनाथा, माता पिता गुरु नवाही माता, चारों बेटा सुत उठ के माता पिता के दाई दादा के प्रणाम ला करे, ओकर बाद अयोध्या के प्रजा में बढ़ जाए। विपत्ति ला बांटे, त्रेता युग के 4 भाई विपत्ति ला बांटे, आदरणीय समाज संपत्ति ला नहीं बांटे। हाँ, त्रेता युग के 4 भाई विपत्ति ला बांटे बैठ के, संपत्ति ले नहीं बांटे। लेकिन आज हमारे कलयुग में हमारे परिवार में कहा थे, हमारे समाज में कहा थे, हम आए दिन टीवी समाचार अखबार के माध्यम से पढ़थन सुनथन का कि अमुक जगह अमुक जिला में एक पुत्र पिता की हत्या कर दिस, तो काबर संपत्ति ला पाए बर, पिता भर जमीन ला पाए बर, है ना, संपत्ति ला पाए बर विपत्ति ला नहीं बांटे, बेटा मन पिता की विपत्ति ला नहीं बांटे, भाई भाई मान विपत्ति ला नहीं बांटे बल्कि संपत्ति ला बांटे, एक भाई दूसरा भाई की हत्या कर देते। तो का श्रीमद रामचरितमानस हमला ये शिक्षा देते? ना ना ना, हमला श्रीमद रामचरितमानस ये शिक्षा देते का कि परहित सरिष धर्म नहीं भाई, हाँ परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीरा श्रम नहीं अधिमाई, परहित की भावना होनी चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, भलाई की भावना होना चाहिए, तब हम एक सच्चा राम भक्त बन सकते हैं। परहित की भावना। एक बार का हुई, गोस्वामी तुलसीदास समक्ष एक संत गीस और गोसाई तुलसीदास जी बाबा पर एक प्रश्न करिश कहा कि हे गोसाई जी बाबा, आखिर संपूर्ण रामायण का सार क्या है, क्या आप हमें बता सकते हैं? तो वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा सुंदर पंचोपाय में लिखिस कहा कि जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जी हाँ, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो विपत्ति कहाँ है ना, हम सब विचार कर विपत्ति कहाँ है? तो विपत्ति इस मोह की नगरी में, माया की नगरी में, समस्त विकारों का जर लंका धीराज रावण, मोह की नगरी की माया की नगरी में, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्नति उपजही पुनि बहुसूला, है ना। मोह की नगरी की माया की नगरी में विपत्ति विभीषण महाराज ला लात खिड़क निकाल दिस रावण। अतकच गलती ऋषि विभीषण महाराज के किसका कि बड़े भैया हे तात ते पर की नारी ला हरण करके लास, ते अधर्म में न्याय में चलत हस, और जेन ते नारी ला हरण करके लास वो कोई साधारण नारी नहीं, वो तो जगत जननी माँ भगवती है ना। अखिल ब्रह्मांड नायक राजा रामचंद्र जी की अर्धांगिनी वैदेही माता सीता है, आप उसके हरण, आप उनको हरण करके लाए, आप परमात्मा राम के शरणागत हो जाइए और धर्म में चलिए, नीति में चलिए। अगर आप भगवान के समक्ष जाएंगे तो भगवान आपको आपका आहित नहीं करेंगे, आप भगवान के पावन चरणों में समाहित हो जाए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए। लेकिन रावण नहीं मानीस, और जे काकरो बात नहीं माने, जिन काकरो बात नहीं समझे वही रावण है ना। रावण ला 14 वक्त 17 बार समझाए कथे, और जिन काकरो बात नहीं समझिस, काकरो बात नहीं मानिस वही रावण है। और आज यही रावण विभीषण महाराज में सतकच किसका कि हे तात हे भाई, ते पर के नारी हरण करके लास वापस कर दे भगवान के पावन चरणों में, नहीं मानिस, है ना। तो कहाँ इस वहां विपत्ति है इस, लेकिन सुमति कहाँ रही से? सुमति भाई भाई में अयोध्या के उस धराधाम में, आपके पावन ग्राम भैंसबोड़ की मैं बात कहूं,
हाँ, मैं आपकी पावन ग्राम भैंसबोड़ की बात कहूँ, यहाँ भी सुमति 3 दिन से, और 3 दिन से का 3-4 महीने से सुमति रही से कि हमला ये गांव में राम कथा मंदाकिनी में सबको जीवला जोड़ना है। सुमति से चलीस, अगर सुमति नहीं रहतीस तो कई गांव में रामायण होतीस, और रामायण नहीं होतीस तो कहा हम आते कुलियारी मन नहीं आते। सुमति सलाह से होते हर कोई काम, है ना। वहाँ अयोध्या में एक प्रजाला, एक राजाला प्रजा के साथ कैसे व्यवहार करना है, एक भाई ला भाई के साथ कैसे व्यवहार करना है, एक पुत्र ला पिता के साथ कैसे व्यवहार करना है, एक बहू ला सास के साथ कैसे व्यवहार करना है, एक शिष्य ला गुरु के साथ कैसे व्यवहार करना, ये हमला श्रीमद् रामचरितमानस के अयोध्या में देखने मिली। हाँ, अयोध्या में अभी आपके पावन ग्राम भैंसबोड़ अपितु अयोध्या, ओ अयोध्या नहीं, मैं इस अयोध्या की बात कर रही हूँ जहाँ हम सब मिल के संत मिलन को जाइए। तजमा अभिमान जियो जो आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान, 1000 यज्ञ के बराबर। अभी हमारे सत्संग में बैठे ना 1000 यज्ञ के बराबर है आदरणीय समाज, है ना। हमारे संचित पुण्य के प्रति फल से हम एक राम कथा मंदाकिनी में डुबकी लगाथन, गोता लगाथन, 1000 यज्ञ के बराबर। और ये हमारे भाग्य सौभाग्य में बदलते। का ये रामायण ला हमन कोलियारी में नहीं पढ़ सकथन, पढ़ सकथन। आपका रामायण ला घर में पढ़ सकत तो पढ़ सकत, लेकिन ये भाग हरे की एक सुमति से राम कथा मंदाकिनी में 3 दिन से राम कथा में डुबकी लगाबो और भवसागर ले पार होबो। तो भवसागर ले पार हो केवल राम नाम ही मंत्र है ना। राम व्यक्ति नो है, राम व्यक्ति तत्व, तभी तो मर्यादा में रही कि धर्म में रही कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का इस राम सेतु से, इस जीवला राम सेतु से धर्म सेतु से जोड़े बढ़ जावत है। तो आओ एक प्यारा सा भजन, फिर हम सब जुड़थन कथा संग की यात्रा। बोले श्यापति रामचंद्र की जय। सिया की रामचंद्र की जय। सूर्य महादेवा हो, मेरे भोले बाबा सूर्य महादेवा। मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। तूने काहे को जोगी ले लो, तूने काहे को धोने लगा। मेरे भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे
पाछू वाले भैया मन पता नहीं खा काहे के नहीं आए, हाथे नहीं उठाए भाई, नहीं जयकारा लगाते। तो आप सबसे विनती निवेदन है, दोनों हाथ को उठाकर और मस्ती में झूमना है भगवान भोलेनाथ के। बोले साचे दरबार की जय श्री रामचंद्र की जय हर हर महादेव। मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। सुने महादेवा भगत करे सेवा, सुने महादेवा तेरी लीला है अजब निराली। हमारी दीदी मन बताई काकर लीला निराली है जी। हाँ हमार भोलेनाथ के महिमा निराली। एक बार जयकारा आओ, हर हर महादेव। जय जय श्री राम। तेरी लीला है अजब निराली, तेरी लीला है अजब निराली, तेरे महिमा कोई न जाने भोले बाबा। मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से 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 भोले बाबा। बोले सियापति रामचंद्र की जय। परमादरणीय संत समाज, बहुत ही हम सब मिलके ये पावन प्रसंग में चर्चा करे बढ़ जाते हैं, जहाँ एक राजा दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की कोई बेटा नहीं रहा है ना। तो कहा कि दशरथ पुत्र सुनी काना, मानव ब्रह्मणन समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठत करत मति धीरा। लखन श्री रामचंद्र की जय। आदरणीय संत समाज, जैसे राजा दशरथ ला ये बात की जानकारी होती का कि आज है ना, कि आज धराधाम अयोध्या में पुत्र के प्राप्ति राम के जन्म हुए। और जब ये बात ला अपन कान से सुनते है ना, अपन कान से श्रवण करते सुनते ना, तो राजा दशरथ अति हर्षित, अति हर्ष, अति खुश, आनंद से परमानंद ब्रह्मानंद में समा जाते हैं राजा दशरथ, है ना। कि इतना होकर शरीर, इतना होकर मन पुलकित कि आज मैं चौथापन में पुत्र की प्राप्ति की खुशी देखा था। हम सब जानन का है ना, जब घर में हमारे परिवार में जब कोई घर में एक पुत्र की प्राप्ति नहीं होए, जब कोई बेटा जन्म नहीं ले हो, कोई बेटी जन्म नहीं लेना, तो घर की सियान ला घला बड़ा दुख होते है ना। जिन माँ बनने वाला रथे, जिन बाप बने रहा था, वहू ला बड़ा दुख होते। और जिन माँ नहीं बन सके, जिन बाप नहीं बन सके ना, वो समाज में महतारी मन ला बांझ के दृष्टि से देखे जाते। दीदी हो, कोई भी समाज में जो कार्य रहे, चाहे धर्म की कार्य रहो या कोई भी पूजा अनुष्ठान के कार्यक्रम रहे ना, तो महतारी मल्ला बांझपन के समाज में वो दृष्टि से देखे जाते, जहाँ ओकर द्वारा कोई अनुष्ठान, कोई पूजा पाठ नहीं हो सके, है ना। लेकिन आज उस समय में, उस सुघर अवसर में, उस सुघर क्षण, उस सुघर पल प्रतिपल में आज राम के जन्म हुई। और जब राम के जन्म हुई और राम के जब सुने की आवाज राजा दशरथ के कान में सुनाई पड़ी ना, तो राजा दशरथ ब्रह्मानंद के समान,
है ना। इतना खुशी, इतना मन प्रफुल्लित, इतना आनंद कि जाकर नाम सुनत सब होई, मोर गृह आवा प्रभु सोई, परमानंदपुरी मन राजा, कहा बोलाई बाजय बाजा, लखन से नाम सुंदर की जय। है ना, जेकर नाम ला लेते ही कल्याण होते हो जीव के। ऐसे आज भगवान के राजा दशरथ के जन्म हुए, अवतार ले हैं। काबर अवतार लीस तो जब जब हुई धर्म के हाने, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, जब जब ये धरती में पाप पड़ते, जब जब ये धरती में अत्याचार होते, तो भगवान ला ये रूप में आना पड़ते। है ना, कहा कि जाकर नाम सुनत सब शुभ होई, मोर गृह आवा प्रभु सोई, परमानंदपुरी मन राजा, कहा बोलाए बाजय हो बाजा। है ना, और आज राजा दशरथ ला एक खुशी होती कि मोर घर में प्रभु अवतार ले, मोर घर में प्रभु आए, मोर घर में परमात्मा है, मोर ब्रह्म ब्रह्मानंद आए। है ना, ब्रह्म कौन तो भगवान है ना। और आज एक ब्रह्म भगवान जन्म लेके आए तो एक जीव साक्षात होते ब्रह्म, और एक जीव के साक्षात दर्शन करे बढ़ जावा थे। का कि परमानंद पूरी मन लावा, पूरी मन राजा, पूरा अयोध्या के नर नारी भगवान ला देखे बर आते। है ना, आनंद से पूर्ण हो जाते, और वो घर में इतना बाजा बजते, इतना ढोल नगारा। कहते ना, जब घर में कोई संतान लेते, कई वर्षों बाद संतान के जन्म होते दीदी हो, तो माता पिता ला बड़ा खुशी होते, बड़ा आनंद की वो घड़ी रहते, आनंद की वो पल रहते, जहाँ एक बाप बने के अवसर प्राप्त होते, जहाँ एक माँ के ही के अवसर प्राप्त होते। ऐसे वो क्षण, ऐसे वो पल में आज भगवान ला देखे, भगवान की जब रोई की आवाज सुनिस ना, माता कौशल्या चंपित ऋषि कि मैं जिन घर में जाता हूँ, मैं जिन रसोई में जाता हूँ, वहां विचल सोते पर देखते, बालक इचल सोते हुए स्थिति में देखता हूँ, पलना में झुलाता हूँ तब बोल पलना में झूला दे दिखाई देते। आखिरी हो तो हो कौन हरे। है ना, भगवान ला कहते कि कौन हरस भाई, ते अगर भगवान हस तो भगवान हस तो अपन विराट रूप ला मोला दिखा दे। अगर मोर पुत्र हरस तो जब भगवान एक पुत्र जब जन्म लेते, एक पुत्र जन्म लेते हो, जब जन्म ले के बाद रोते वो रूपला स्वरूपला तो मोला दिखा दे। भगवान माता कौशल्या देखते न स्थिति परिस्थिति में, तो भगवान गला मंद मंद मुस्कुराते। है ना, अपन लीला करते, अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान। है ना, चित्र विचित्र अति विचित्र, इला हम समझन, चित्र विचित्र अति विचित्र, तीन शब्द आते दे हो। है ना, तो चित्र कहा रे, हम कलयुग उदाहरण लेथन कि एक मोबाइल के सिस्टम एक बटन ला दबावो ना, तो हमारे हिंदू धर्म से जुड़े 34 कोटि देवी देवता हमला दिखाई दे मोबाइल में। है ना, अब वो 34 कोटि देवी देवता में चाहे माता रानी दुर्गा हो, चाहे शीतला हो, चाहे हनुमंत लला हो, चाहे शिव भगवान हो, चाहे राम हो। है ना, और समझे नहीं आए तेला कथन हम विचित्र कथन, हम ना वो चरित्र वो चित्र देखी बात हम समझे नहीं आए था मोरा विचित्र कथन। लेकिन भगवान के सामने कोई अति विचित्र नहीं है। है ना, भगवान के सामने कोई अति विचित्र नहीं है। काबर की भगवान, हाँ, भगवान रामचंद्र जी के जब होकर अर्धांगिनी माता सीता के हरण होते ना, तो एक साधारण भैया की तरह, एक साधारण भाई की तरह, एक साधारण जीव की तरह रुख रही पूछत रहते। है ना, पेड़ पौधा ला पूछत रहते, ढेला पत्थर धर के पूछत रहते, का कि कोई मोर पत्नी ला देखे हो, मोर अर्धांगिनी ला देखे हो, हे खग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, का मोर सीता ला देखे हो, का मोर मृगनयनी ला देखे हो। तो का भगवान हो कि कोई एक साधारण पुरुष की भांति एक नारी ला खोज सकते, अपन पत्नी ला खोज सकते? नहीं खोज सकते। वहां पर भगवान मनुष्य अवतार ले और मनुष्य रूप लीला करत है। मनुष्य रूप भगवान जन्म लेना तो मानव रूप अवतार लेके मनुष्य लीला करत है ना। तबे तो बाबा जी लिखिस का कि विप्रधेनु सुरसंत लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ऐसे भगवान जी अपन इच्छा से जन्म ले, और जब आज अपन इच्छा से जन्म लेना अयोध्या के धरा धाम में राजा दशरथ के यहाँ, तो राजा दशरथ देख के अति आनंद है ना। बाबा जी लिखिस का कि गुरु वशिष्ठ कहा गयो हकारा, आए दिवजन सहित निप द्वारा, अनुप बालक देखी न जाहि, रूप राशि गुण कहीं न मिताई। लखन श्री रामचंद्र की जय। देखो अब राजा दशरथ
है ना, कौन ला बुलावा भेजते? गुरु वशिष्ठ ला। और गुरु वशिष्ठ ही राजगुरु हरे, राजा दशरथ के ही गुरु हरे गुरु वशिष्ठ, एक राजगुरु हरे। राम के भी गुरु वशिष्ठ जी हरे, है ना, और राजा दशरथ के गुरु भी वशिष्ठ जी हरे, है ना। राजा दशरथ ला जब ग्लानि हुई इसकी मोर पास एको जन लोग लइका नहीं है, मोर 3 जन नारी कौशल्या आदि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, मोर तीनों नारी मन मोर पति चरण में प्रेम कर से मोर से प्रेम करते, अनुराग करते। लेकिन मोल दुख इस बात की कि मोरे धरा धाम में एको जन दिया जला नहीं, मोर अयोध्या में दिया जलाने वाला नहीं है। ये सोच कि राजा दशरथ न तो कोई वैद्यराज के पास गिस, न कोई डॉक्टर के पास गिस, न कोई अड़ोसी पड़ोसी कर गिस, सीधा डायरेक्ट पहुंच गए कहाँ? गुरु वशिष्ठ के पास, है ना। और हमारे कलयुग में हमारे समाज में अगर 2 साल इंतजार नहीं कर सकन, 3 साल इंतजार नहीं करन, चुपे चुप हमारे बहू बेटा मन डॉक्टर कर चल देते, मने मन इलाज कराते, वैद्यराज कर चले जाते। ये बात सत्य है भाई, है ना। सास ससुर पता नहीं रहा है, चले अपन दोनों जन, बिल्कुल नहीं पता रहा है। जब वहां से आते तो पूछते सास ससुर मन कहाँ गिरिस बेटा? नहीं हमारे काका घर गिरे हैं, ऐसे जवाब मिलते। लेकिन राजा दशरथ कोई पड़ोसी घर नहीं गिस। वाकई में समाज हमारे जीव के जीवन में अगर दुख आते ना, समस्या आती, कोई प्रॉब्लम आती ना, तो हमला अड़ोसी पड़ोसी बिल्कुल अपन दुख शेयर नहीं करना, बांटना नहीं चाहिए। वो तनिक समय के लिए मन बांट देथन और तनिक समय के लिए हल्का होती हो दुख। लेकिन वही हमार जो समस्या रहती वो सामने वाला के पास पहुंच के एक से एक दूसरे के पास एक आग की तरफ फैल जाती है हमारी समस्या, है ना। तो कर घर में इसी से समस्या है, वो पूरा धीरे धीरे पड़ोसी से पूरा गांव भर फैलते। लेकिन हमारे घर में जब अगर समस्या आती है तो उस समस्या हमला एक गुरु के पास जाना चाहिए, भगवान के पास जाके रोए से हमारे दुख दूर होते। हम तो पड़ोसी मन कर चल देथन। लेकिन राजा दशरथ सिर्फ गिस तो काकर गुरु वशिष्ठ के पास। और आज गुरु वशिष्ठ के माध्यम से राजा दशरथ लग इसका कि हे राजन, आपके घर एक नहीं 4 पुत्र की प्राप्ति जिन जगत कल्याण हेतु जन्म ली, है ना। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुज अवतार। ऐसे आपके घर एक नहीं 4 पुत्र की प्राप्ति, वो भी मनुष्य अवतार लेके, मनुष्य जन्म लेके अवतार ले। आज वही गुरु वशिष्ठ जी जब राजा दशरथ के घर जन्म ली तो गुरु वशिष्ठ जी ले बुलावा भेजते। देखो सबसे पहले गुरु के सानिध्य में, है ना। काबर की गुरु गोविंद तो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, है ना। गुरु के मतलब होते गु यानी अंधकार, रू यानी उजाला। पीला बत्ती भी संकेत देवते महू कहा रे कतका तिर छुटकारा पाऊं कह के। हाँ बड़ दिल जी ढाल से देखत रही हूँ। धन्यवाद। मैं राम कथा अपन ही कर विनाम देवत हूँ। शिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोरी पानी और राम ही केवल प्रेम प्यारा। यही भाव लेके आप सभी के पावन चरणों में नमन करते प्रणाम करते आओ एक प्यारा सा भजन फिर आप सभी से विदाई। बोले श्यापति रामचंद्र की जय हो। सिया के रामचंद्र की जय। झूम झूम के और नाचत लगुरवा झूम झूम के। झूम झूम
हे शंकर जोड़ा रे महामाई कर रही सोला रे सिंगार माई कर रही सोला रे शंकर जोड़ा रे महामाई कर रही सोला रे सिंगार माई कर रही सोला रे शंकर जोड़ा रे महामाई कर रही सोला रे सिंगार माई कर रही सोला रे हे माधुन के विद्या सोहे नगरी की बलिहारी राम माधुन के विद्या सोहे नगरी की बलिहारी राम सिंदूरा लगा रही रे मांग में सिंदूर लगा रही रे सिंगार माई कर रही सोला रे शंकर चौड़ा रे महामाई कर रही सोला रे सिंगार माई कर रही सोला रे शंकर चौड़ा रे महामाई कर रही सोला रे सिंगार माई कर रही सोला रे पंडा करो है रो पूजा मैया जी की झूम झूम के पंडा करो है रो पूजा मैया जी की झूम झूम के 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 पंडा करो है रो पूजा मैया जी की झूम झूम के पंडा कराए रो पूजा मैया जी की झूम झूम के हे नवरात्रि की शुभ घड़ी आई भक्तों ने माता को चुनरी चढ़ाई नवरात्रि की शुभ घड़ी आई भक्तों ने माता को चुनरी चढ़ाई झूम झूम के 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 पंडा करो रो पूजा मैया जी की झूम झूम के पंडा करो रो पूजा मैया जी की झूम झूम के शंकर जोड़ा रे महामाई कर रही सोला रे सिंगार माई कर रही सोला रे शंकर जोड़ा रे महामाई कर रही सोला रे सिंगार माई कर रही सोला रे महामाई कर रही सोला रे सिंगार माई कर रही सोला रे महामाई कर रही सोला रे सिंगार माई कर रही सोला रे महामाई कर रही सोला रे सिंगार माई कर रही सोला रे प्रेम से बोल भोलेनाथ भगवान की जय गाबे ना गाबे ओकरे पर तो मैं हम माइक मांगे हूं तोल गाज पर कहूं एक अंथिरा ले तहन गोठिया ले तहन गाबे तो नहीं नहीं वो बात नहीं है जिसको जो जहां मिले जिसको जो जहां मिले उसका उन्हीं से नाता है और फूलों की सुध सुध के भौरा उधर ही आता है। हमार मुख्य गायिका स्वर श्रीमती
दुर्गा दुलारी मुख्य सवर दुर्गा दुलारी और दुर्गा दुलारी के का कहना और मैया दुआरी माँ के इतना गाना गाना वो भी का कहना। सोचे न समझे नहीं करे नहीं विचार ऐसा बेटी मिले हम पाए माया दुलार। तो एक ठन का अभी 4-5 ठन का काबर सामने मंडली है कि नहीं है खाबे दहन जाबे ओकर बाद जाबे गोठ खाबे नहीं भैया हम लगातार मंच ना हमर गला बैठ जाए इंचेज भर हो जाबो ना त ते थोड़ी गात है क्या कर रहे महू हाल जो फेंका मन के मारे एक फाग गीत आपकी जो मन पसंद है एक फाग गीत
पान के दोनावो रस्ताला देखो तोरे बंदा तू बंदाना वो 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 झुपते झुपतिया बेदाई मोरी अंगना वो झुपते झुपतिया बेदाई मोरी अंगना वो आमा पान के पतरी करेला पान के दोना वो झुपते झुपतिया बेदाई मोरी अंगना वो झुपते झुपतिया बेदाई मोरी अंगना वो माली के माटिया बोईरी के परे दिन चुंडीला चरिया के दाई सबो जना झूपी माली के माटिया बोईरी के परे दिन चुंडीला चरिया के दाई सबो जन झूपी मारे के थारी दाई वो 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 माली के माटिया बोईरी परे चुंडीला चरिया के दाई सब जन झूपी माली के मटिया बोईरी के परे चुंडीला चरिया के दाई सब जन झूपी भगत मन बुलाए झटकी ना जा बुद्धिवा पर देवा के राजा भूतेश्वर बाबा भगत मन बुलाए झटकी ना जा कोनो धुनी लमाए कोनो चिलम दबावे कोनो हड़ा चबावे कोनो जसरा गावे कोनो चिलम दबावे हड़ा चबावे जसरा गावे बजना गावे कोनो हम बजावे गणवा बाजा काले बे भूतेश्वर बाबा भगत मन बुलाए झटकी ना जा भूतेवा पर देवा के राजा भूतेश्वर बाबा भगत मन बुलाए झटकी ना जा जागो जागो बोले जागो 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 बोले जागो 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 बोले जागो जागो और बोरे बासी संगमा खवम तोलावो पताल चटनी बोरे बासी संगमा खवम तोलावो पताल चटनी दही पताल चटनी
जयकारा हो जाए। हर हर महादेव बोले साचे दरबार की। नहीं सुना मत मला, जोर से चिल्लाओ। बोले साचे दरबार की, सियापति रामचंद्र की। हर हर महादेव। हे भूता बापा राता बाटे राजा, भूतेश्वर बाबा भगत मन भुलाए जकी ना जा। भूते बापा राता बाटे राजा, भूतेश्वर बाबा भगत मन भुलाए जकी ना जा। आजा रे आजा बोले बाबा, भगत मन भुलाए जकी ना जा। आजा रे आजा बोले बाबा, भगत मन भुलाए जकी ना जा। आना रे आना बोले बाबा, भगत मन भुलाए जकी ना जा। बोलिए सांचे दरबार की जय, सियापति रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। मन तो नहीं कह रहा था कि हम आपको विदाई करें, पर क्या करें।